तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है श्याम किशोर और मेरे चैनल का नाम है ल्यूमस ड्रीम्स। आई होप मेरी लास्ट वीडियो सबको पसंद आई होगी। आज की हमारी बिल्कुल नई वीडियो होने वाली है मेरे दोस्तों। जिस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज पावर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे चेक करें तो आज की डेट में बहुत सारी एंटरटेनमेंट, बहुत सारे मसाले टाइप में वीडियोस हर इंसान बना रहा है, लेकिन उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या आप उन वीडियो से कुछ सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको कुछ ऐसा बेनिफिट हो रहा है जैसे कि आपकी कोई प्रोडक्टिविटी आ रही हो या कोई इनकम आ रही हो या कुछ भी ऐसा बेनिफिट हो रहा हो जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे? तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो जैसे मैंने बताया, मेरे टॉपिक का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर ही क्यों वीडियो बनानी थी गाइस, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, प्लान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हर इंसान की ज़िंदगी में। बिना प्लान के कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नहीं चल सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आप उन 10,000 रुपये में देखते ही नहीं कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है। तो आप बिना सोचे समझे कहीं भी कैसे भी खर्च करने लग जाएंगे और कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में वो पैसा खत्म हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं। दूसरी ओर, अगर आपके दिमाग में प्लान है कि हाँ भाई, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आए, मुझे अपने पैसे को एक प्लानिंग के तहत खर्च करना है, एक सिस्टम बनाना है, प्रॉपर सिस्टम बनाना है, उसको फॉलो करना है, तभी मैं अपना पूरा महीना चला पाऊंगा। ठीक है, तो आप उस पैसे को डिवाइड करेंगे कि इस इंसान को मुझे इतने पैसे देने हैं, मुझे अपने राशन के लिए इतने पैसे देने हैं, अपने घर में एक्सेसरीज इतनी चीज़ों की खरीदनी है, शॉपिंग इतने अमाउंट की करनी है, बच्चों की फीस का इतना है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आप खुद भी रियलाइज कर पाएंगे कि आपके पास जो पैसा आया था, आप क्योंकि प्लानिंग फॉलो करते हुए चले, पूरा प्लान के हिसाब से अपना महीना आपने काटा, तो आपके पास कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इसीलिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए आज की डेट में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्लानिंग जो है हमें किस चीज़ की करनी है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको जो डिसाइड करना वो ये है कि आपको प्लानिंग का आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर प्लानिंग? फॉर एग्जांपल कि आपको प्लानिंग अपने लाइफ की कुछ अचीवमेंट के लिए करनी है, या आपको एजुकेशन के लिए प्लान करना है, या आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना है, या आपको फैमिली प्लानिंग करनी है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाइस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. Why do we have to make plans in order to succeed in every aspect of life? Now there are actually there are a lot of benefits that I'll tell you about. First, and the biggest benefit that you will get in your life when you plan on something, the first benefit you will get is increased productivity. For example, आपने कोई कंपनी खोली है, उस कंपनी में आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अगर उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना, इट विल डेफिनेटली गो अप। और प्रोडक्ट की जब कॉस्ट ही आप इतनी ज़्यादा कर लेंगे तो कहाँ ही आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाएंगे, क्या ही आप उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप प्लान से चलते हैं, उस चीज़ के बारे में छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं, और तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपके उस प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकंड जो बेनिफिट होने वाला है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपकी सैलरी आई है, बिना प्लानिंग के आप कर देते हैं उसको खर्च, तो 2-3 दिन में आपका पैसा खत्म हो गया। उसके बाद पूरे महीने क्या है, आपके दिमाग में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है। You will be completely lost in the world कि what do I have to do to spend the entire month. और on the other hand, अगर आप उस चीज़ को प्लान करते हैं तो आपके पास at the end of the month कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ सेविंग्स ज़रूर बचेगी, जिससे कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप चीज़ों को मैनेज भी कर देंगे। थर्ड पॉइंट है
इनहेंस्ड गोल अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है, आपका लाइफ में कोई पर्पस है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप चाहते हैं कि आप MBBS करें अपनी लाइफ में, तो अगर उस MBBS को आप प्रॉपर तरीके से एक प्लान करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, MBBS करना है, आप क्लास 10th में है या 12th में है, तो आपको अभी से उस चीज़ की प्लानिंग करनी होगी कि 10th में पास होने के बाद मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा सब्जेक्ट्स लेने हैं, ताकि मैं MBBS के एग्जाम्स के लिए अपेयर कर पाऊँ। तो आप उस हिसाब से साइंस स्ट्रीम लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने प्लान को और ब्रेकअप करने के बाद और सोचना होगा कि जो मेरा प्लान है MBBS बनने के, जो मेरा लक्ष्य है, उसमें मैंने साइंस तो ले ली, अब मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे ऐसे करके जो आपके प्लान की अचीवमेंट है, इट विल गो हायर, जो आपका गोल अचीवमेंट है। और फोर्थ जो बेनिफिट है वो है बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर आप कुछ किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं दोस्तों, तो कुछ भी अचीव करने के लिए अगर आप प्लान करते हैं, तो अपने प्लान को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के फैसलों के बारे में बहुत अच्छे और पॉजिटिव डिसीजंस ले पाएंगे। और मैं आपको एक और बेनिफिट जो है बताना चाहता हूँ इसके बारे में। फिफ्थ बेनिफिट है ये, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड योर मोटिवेशन। भाई सीधी सी बात है, अगर जेब में पैसा है तो हर इंसान पूछता है आपसे कि तू कैसा है। 10,000 आपने कमाए थे, जो मैंने एग्जांपल दिया, आपने अनप्लान्ड वो खर्च कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जेब में खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो क्या ही करेगा इंसान। वही आपने दूसरी साइड पे अगर प्लान से चले, वो पैसा आपने बहुत सोच समझ के खर्च किया अपनी प्लानिंग के हिसाब से, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ भाई, मैं 10,000 में अपने घर का खर्चा पूरे महीने में चला सकता हूँ। और दूसरी साइड पे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि इस महीने 10,000 रुपये में मैंने 200 रुपये, 500 रुपये बचा लिए। नेक्स्ट मंथ मैं और बेटर प्लानिंग करूँगा ताकि मुझे और बचत हो सके और मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लान कितनी टाइप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान केवल एक ही तरीके का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। फर्स्ट प्लान इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज से आपने डिसाइड किया कि मुझे आने वाले 10 सालों में, अभी मैं किसी भी कंपनी में एक एजेंट के लेवल पे जॉब कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर होऊंगा या किसी अपर मैनेजमेंट में मेरा रोल होगा। तो आप उस चीज़ को प्लान करेंगे कि हाँ, अगर मुझे अपर मैनेजमेंट में जाना है तो मुझे सबसे पहले एजेंट लेवल पे आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई विल हैव टू गिव द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। उसके बाद आप उस कंपनी में सुपरवाइजर, सब्जेक्ट मैटर बनोगे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाओगे, देन यू विल गो अप द लैडर एंड बिकम द मैनेजर। So it'll take some time, and also it'll require a lot of efforts in order to follow up on your plan. तो आपको उसी हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो है सेट करने होंगे ताकि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। सेकंड इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने लिए कोई कार खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, कुछ ऐसा सामान खरीदना है जो कि आप आने वाले 2 साल में, 3 साल में खरीद सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग अलग से होती है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि आपको 2 साल में कितना पैसा बचाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितने ओवर टाइम करना है, कितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, ताकि आप जल्दी से वो प्लान्स अचीव कर पाए। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि प्लान करना कैसे है। आपने अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लिया कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं, मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, और मेरे पास किन किन चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपको एक अपना सबसे पहले गोल सेट करना है। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लान किया है कि हाँ भाई, मुझे आज से 10 साल बाद एक घर लेना है, घर लेने की दुनिया सोचती है,
आपको अपने प्लान को और और ब्रशअप करना और ज़्यादा क्लियर करना है। आपको घर लेना है तो कौन सी कंट्री में लेना है, कौन से स्टेट में लेना है, आपका ये डिसाइड हो गया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उस स्टेट के कौन सी कॉलोनी में कौन से अब जगह पे लेना है, कौन सी सोसाइटी आप देख रहे हैं, और आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वहाँ का बजट क्या हो सकता है। क्योंकि आप आज की कॉस्ट के ऊपर अपने 25 साल का प्लान नहीं डिसाइड कर सकते। आपको डिसाइड करना है कि आज की डेट में ये है तो इतना कितना परसेंट बढ़ता हुआ आया है पिछले सालों से, और कितने सालों में कितना बढ़ेगा, उसी हिसाब से मेरी इनकम कितनी होगी 20 साल बाद, 15 साल बाद, ताकि मैं ये घर खरीद सकूं। अब आपने अपना गोल सेट कर लिया है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में आपको उस जगह पे घर लेना है। अब आप देखेंगे कि आपका बजट क्या है, आपकी इनकम क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं आपकी इनकम के, और क्या आप ऐड कर सकते हैं उस इनकम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पे भी, बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम में आप अपनी फैमिली मेंबर्स की भी इनकम ऐड कर सकते हैं अगर वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी फैमिली में। तो जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपका बेटा है या बेटी है, उन लोगों से अपनी लाइफ के गोल शेयर कीजिए और बताइए कि आपको एक घर लेना है। उसी हिसाब से आपकी जो इनकम है वो आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी कमजोरियां क्या हैं, दैट मीन्स आपके बिल्स कितने हैं, आपके खर्चे क्या क्या हैं। आज के समय में अगर आपका बेटा या बेटी क्लास 10th में है, 8th में है, आने वाले 5 साल बाद उस पर कितना पैसा लगेगा और कितना बचेगा, तो वो भी सब एकदम अपने दिमाग में और कहीं पर लैपटॉप में या अपनी डायरी में सब कुछ वो एक मेंटेन करके क्लियरिटी के साथ लिखें। अगर आप जरा भी अपने प्लान में डाउट्स लेके आते हैं तो चांसेस हैं कि आपका प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए। सेकेंड इज आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज क्या होती है दोस्तों, आपने एक प्लान सेट तो कर लिया कि हाँ भाई 15 साल बाद मुझे एक दिल्ली में खूबसूरत सा अपार्टमेंट लेना है। अब आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज आपके आपके गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान किया आपको खरीदना घर है और आप धड़ल्ले से लेकर पैसा खर्च कर रहे हो कारों पे, मॉडिफिकेशंस पे, बच्चे के ऊपर, इधर उधर जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो कर रहे हैं। तो वो आप कहाँ से, आपकी जब प्रायोरिटी सेट नहीं है लाइफ में, तो कहाँ से आपको गोल अचीव होगा। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट है, आपको अपने प्लान को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे गोल्स के अंदर। एग्जाम्पल कि आपने प्लान किया है कि 15 साल बाद आपको एक घर लेना है। अब 15 साल बाद फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो घर सोचा है, जो जगह सोची है, उसकी कीमत 1 करोड़ है। आपके पास 15 साल का टाइम है। उस 1 करोड़ को आप जो घर की कीमत है, उस कीमत को आप डिवाइड कीजिए ईयर्स में और मंथ्स में, कि आप इतने महीने में कितना कमाएंगे, कितना अपना गोल अचीव करेंगे। छोटे छोटे आपने गोल्स बनाइए, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और बड़े गोल्स अचीव करने का मौका भी देगा भगवान। अब क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, खुद का शेड्यूल बनाना है कि मुझे 8 घंटे ऑफिस में रहता हूं मैं, और मेरी इनकम इतनी होती है। इस इनकम के हिसाब से अगर मेरे पास पैसा शॉर्ट पड़ रहा है तो और क्या तरीके हैं जिनसे मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं जिससे भी अच्छा खासा पैसा आ सकता है, या आप और कुछ मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, या आप प्राइवेट कोचिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय चाहिए। समय कैसे निकलेगा, अपना शेड्यूल बनाने से निकलेगा। शेड्यूल आपने फॉलो नहीं किया तो आप अपने प्लान में कहीं ना कहीं फेल होते नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने ये चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी, कुछ महीने बीत गए हैं, आपको अपने बीते हुए 3 महीने 6 महीने की तरफ देखना है कि मैंने अपना गोल सेट किया था कि 6 महीने में मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं। क्या मैं वो कर पाया हूं, नहीं कर पाया तो उसके रीजंस क्या क्या हैं, और आने वाले टाइम में हाउ विल आई बी एबल टू अचीव दैट गोल, how will I be able to eradicate the entire distraction from my life. So you will need to decide it yourself. और जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप उसको जितना एक कॉपी पे लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे, या अपने लैपटॉप में लिख के उस चीज को बार बार नोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बहुत सारे पॉजिटिव प्लान्स आएंगे, जिससे कि आप अपने प्लान्स अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी प्लानिंग के ऊपर।
हमें कुछ भी चीज़ें प्लान करने से पहले ये सोचना है हम प्लान किस चीज़ की नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल और देना चाहता हूँ मैं एंड में। हम कहीं भी निकलते हैं, एक हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड होती है। अगर हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड ही नहीं है तो हम गाड़ी घोड़ा या अपनी बाइक से कार से जाएंगे और धक्के खा के वापस हो जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो आप घर से भी कैसे निकल पाओगे, है ना। तो वो एक ऑटोमेटिक प्लान हमारे ऊपर वाला हमारे दिमाग में करके भेजता है। हमें अगर जाना है शॉपिंग के लिए कमला नगर या कनॉट प्लेस या साउथ दिल्ली, तो हम अपने घर से वहाँ की मार्केट का हाल, वहाँ के क्राउड के टाइमिंग और शॉप की टाइमिंग्स और वहाँ का मौसम ये सब देख के निकलते हैं। तो वो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्लान होता ही है गाइस। ऐसे ही आपको अपने क्लियर गोल्स सेट करने हैं लाइफ में कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए अगर आपके अंदर शिद्दत है अपने गोल्स अचीव करने की, इफ़ यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, then trust me guys, there is no stopping for you. There is no one in the world which can come in your way if you are actually eager to achieve something in your life. So that was all about my video guys. I hope कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाता हूँ। मेरी चैनल का नाम है ल्यूमस ड्रीम्स। आप सभी से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जो लोग प्लानिंग्स के बारे में या जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पाएँ। तो आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही था मेरे दोस्तों। जय हिंद।